Hello everyone, welcome back to my channel Pharmacy Hunter. First of all, please beta, before watching my video, please subscribe my channel who's not subscribed. Okay. एक पॉइंट है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट सभी सिलेबस बताया था कि आपको सिलेबस के अंदर पढ़ना क्या क्या है बेटा। ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक मैंने हर एक टॉपिक को बताया था कि आपको ये पढ़ना है, किस ड्रग की क्या चीज़ पढ़नी है, किस ड्रग की क्या चीज़ नहीं पढ़नी, सब चीज़ बताई थी मैंने। तो इसी के साथ अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसके स्कोप्स एंड ऑब्जेक्टिव, सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीजंस, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स जिसके अंदर सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन फार्माकोपोइल सब्सटेंसेस, इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट पढ़ना है, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स का पढ़ना है, सल्फेट्स का पढ़ना है बेटा, आयरन का, हैवी मेटल्स का एंड आर्सेनिक का। ठीक है, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। पहला चैप्टर है ये आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखो, पढ़ते हैं। इसमें मैंने क्या है, दोनों लैंग्वेज में बनाया है, बच्चों के लिए कंफर्टेबल रहेगा। इंग्लिश के तो उनके लिए यूज़ की है बेटा जो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया जितने भी हमारे स्टेट्स हैं सभी स्टूडेंट्स इसको पढ़ सकते हैं, चाहे आंध्र प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, कोई भी स्टेट हो अपना, उस स्टेट के सभी स्टूडेंट इंग्लिश में कंफर्टेबल रहेंगे। बट आई एम बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश, सो उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग मैं जो मैक्सिमम बच्चे हैं हिंदी को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि वो हिंदी में ही पेपर अटैम्प्ट करते हैं, तो उनके लिए सूटेबल नोट्स ये रहेंगे क्योंकि वो एग्ज़ामिनेशन टाइम पे बेटा घूमते रहते हैं, नोट्स नहीं मिल पाते उन्हें। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है बेटा, ब्रांच है केमिस्ट्री की, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स होते हैं इन कॉम्बिनेशन विद स्ट्रक्चरल एंड केमिकल बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। ठीक है, नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कंप्राइजेज ड्रग डेवलपमेंट्स। फार्मास्यूटिकल कंप्राइजेज जो क्या है, ड्रग डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होती है, मतलब एक तरह की क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग्स है। दिस इंक्लूड्स ड्रग डिस्कवरी। इसके अंदर क्या क्या आता है, ड्रग की डिस्कवरी आती है बेटा, मेटाबॉलिज्म आता है, एब्जॉर्प्शन आता है, डिलीवरी आता है। जो स्टूडेंट हिंदी में कंफर्टेबल है बेटा वो अपने नोट्स हिंदी में बनाते हुए चलें। ठीक है, स्लाइड्स में अपना पॉज करके अपना नोट्स बना सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है, दे कंटेन ड्रग केमिस्ट्री, क्वालिटी assurance, metabolism, pharmacology and analytical techniques, cures and remedies disease. These are the introduction of pharmaceutical chemistry. आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 4 पॉइंट मोर देन इनफ हैं क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन आता है तो 1-2 नंबर में ही पूछा जाता है। इसके बाद हम स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री देखेंगे बेटा कि स्कोप क्या क्या है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। देखो, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, QA एंड QC। फार्मास्यूटिकल प्लांट्स के अंदर बेटा ये 2 सेक्शंस होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। जहाँ भी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे ड्रग्स के मतलब ड्रग्स के बारे में जितना भी डॉक्यूमेंटेशन काम होगा वो वर्क सारा क्वालिटी एश्योरेंस के अंडर आएगा, और क्वालिटी कंट्रोल के अंदर में उसकी ड्रग्स की क्वालिटी वगैरह जो चेक करेंगे वो सारा का सारा काम क्वालिटी कंट्रोल का होगा। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी वर्क होगा डेट वर्क कम्स अंडर द क्वालिटी एश्योरेंस। प्रोसेसेस स्टैंडर्ड्स डेट इंश्योर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स कंपाउंड्स। नेक्स्ट है ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी में देखो आइडेंटिफाइंग कंपाउंड्स करते हैं, मतलब कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, स्पेशली दोज डेट ट्रीट डिजीज। उन कंपाउंड्स की जो डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। उन ड्रग्स की मतलब उन कंपाउंड्स की क्या होती है, ड्रग की मतलब एक तरह से डिस्कवरी होती है। इंडस्ट्री में अच्छा स्कोप है, और दूसरा कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टीचर्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पे भी अच्छा स्कोप है इनका। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो पेपर में है, मैक्सिमम इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होता है तो बेटा सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर होता है। ठीक है, सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीजंस एंड सिग्निफिकेंस, ये अलग अलग टॉपिक हैं अपने,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर देखेंगे कि एरर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है, देखो एरर की। एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू रिजल्ट और एक्सेप्टेड ट्रू रिजल्ट एंड द मेजर्ड रिजल्ट। एरर सिर्फ क्या है बेटा, डिफरेंस बिटवीन है। किस चीज़ का डिफरेंस बिटवीन है, जो ट्रू रिजल्ट है और मेजर्ड रिजल्ट है, उसके बीच का डिफरेंस इज नोन एज एरर। ठीक है। इफ़ द एरर इन एन एनालिसिस इज लार्ज, ठीक है, इफ़ द एरर इन एन एनालिसिस इज लार्ज, serious consequences may result as reliability, reproducibility and accuracy are the basis analytical chemistry। देखो पॉइंट कह रहा है इफ़ द एरर इन एन एनालिसिस इज लार्ज, अगर कोई बड़ा एरर है तो बेटा उसके परिणाम मतलब कि एक तरह से कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या हो सकते हैं, मे बी डेंजरस या सीरियस। ठीक है। नेक्स्ट है ए पेशेंट में अंडरगो एक्सपेंसिव इवन डेंजरस मेडिकल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन एन इनकरेक्ट लेबोरेटरी रिजल्ट बिकॉज ऑफ एन एनालिटिकल एरर। इस पॉइंट में कहता है ए पेशेंट में अंडरगो एक्सपेंसिव एंड इवन डेंजरस मेडिकल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन एन इनकरेक्ट लेबोरेटरी रिजल्ट बिकॉज ऑफ एनालिटिकल एरर। पॉइंट कहता है कि अगर कोई प्रयोगशाला के अंदर हम कोई भी ड्रग को बना रहे हैं और बनाने के बाद वो ड्रग में कोई ना कोई अगर मतलब एरर है तो बेटा वो पेशेंट के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है। इन केस अगर कोई एरर की वजह से कोई पेशेंट की जान जाती है तो वो बहुत ही एक तरह से क्या है, एक्सपेंसिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इन्होंने मतलब कि पॉइंट मतलब मैं पॉइंट डाला है कि एरर का फॉर्मूला क्या होता है, पूछ लेते हैं कभी कभार एक एक नंबर में। तो एरर इज इक्वल टू बेटा मेजर्ड मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वो डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। एरर को अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिफाइन करोगे आप तो एरर को करोगे मेजर्ड मीन वैल्यू में से माइनस कर देते हैं हम ट्रू वैल्यू और इन दोनों को माइनस करके डिवाइड कर देते हैं हम ट्रू वैल्यू से। ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन दी है इन्होंने। एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, तो बेटा एब्सोल्यूट एरर होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर जो है बेटा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ एरर देखेंगे। टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं। देर आर टू प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ एरर इन एनालिसिस। दो तरह के होते हैं बेटा, एक डिटर्मिनेंट और जिसको हम सिस्टमिक एरर के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है इनडिटर्मिनेंट जिसको हम रैंडम एरर के नाम से जानते हैं। डिटर्मिनेंट और सिस्टमिक एरर क्या होता है, देखो सिस्टमिक एरर आर अराइजेज ड्यू टू द रॉन्ग प्रोसीजर, रॉन्ग मेजरमेंट्स ब्रैकेट impepids, burettes, volumetric flask and faulty instruments, calibrated, balance and machinery system। डिटर्मिनेंट एरर की इन्होंने डेफिनेशन दी है, मतलब कि ये एरर कहाँ से अराइज होते हैं। ये एरर बेटा वहाँ से अराइज होंगे किसकी वजह से, गलत कोई प्रोसीजर हमने यूज़ कर लिया, गलत मेज़रमेंट यूज़ कर लिया, पिपेट्स, ब्यूरेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क वगैरह से। ठीक है। या कोई फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट ले लिया, कैलिब्रेटेड, बैलेंस एंड मशीनरी सिस्टम, मतलब वो कैलिब्रेटेड नहीं है और उससे हमने कोई भी मेज़रमेंट कर लिया या कोई भी एनालिसिस कर लिया, तो उसकी वजह से, इन सब की वजह से, ड्यू टू दी मतलब फॉल्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स या रॉन्ग मेजरमेंट या रॉन्ग प्रोसीजर्स की वजह से सिस्टमिक एरर अराइज होते हैं। सिस्टमिक एरर इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द एनालिस्ट बिकॉज इट इज़ ईजिली डिटेक्टेबल एंड कैन बी एलिमिनेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। सिस्टमिक एरर जो होते हैं बेटा, जो एनालिस्ट होता है, जो इस वर्क को मतलब परफॉर्म करता है, सही ये उसी के अंडर में होते हैं और ये आसानी से डिटेक्ट हो जाते हैं, आसानी से पहचाने जा सकते हैं और उसको आसानी से ही मतलब कैन बी एलिमिनेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। नेक्स्ट है कि सोर्स ऑफ सिस्टमिक एरर। सिस्टमिक एरर के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो बेटा सिस्टमिक एरर के सोर्स मेंशन बिलो कर रखे हैं। देखो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होते हैं, प्रोपोर्शनल एरर्स होते हैं, पर्सनल एरर्स होते हैं। अब वन बाय वन डेफिनेशंस देख लेना। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या होता है बेटा, ड्यू टू द यूज़ ऑफ डिफेक्टिव इक्विपमेंट और लो क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कि कोई भी हमने डिफेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ कर लिया
या लो क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ करा, तो एरर्स आर अराइजेज इन द एनालिटिकल प्रोसीजर, तो उसमें एरर्स आने के चांसेस बन सकते हैं। इट इज़ ईजिली चेकेबल बाय द एनालिस्ट, और जो एनालिस्ट है वो उसे आसानी से चेक कर सकता है। देन उसके बाद प्रोपोर्शनल एरर है। प्रोपोर्शनल एरर में क्या है, द एब्सोलूट वैल्यू ऑफ दिस काइंड ऑफ द एरर चेंजेस, ठीक है, विद द जो एब्सोलूट वैल्यू है इस टाइप प्रोपोर्शनल एरर्स की, वो क्या हो जाती है, चेंज हो सकती है, बदल मतलब इसका मान क्या हो सकता है, बदल सकता है। साइज ऑफ द सैंपल सच फैशन दैट द रिलेटिव एरर रिमेन कांस्टेंट, और रिलेटिव एरर क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। इट इज़ easily incorporated by a material that directly interferes in analytical procedure, मतलब हम इसको आसानी से इंकॉर्पोरेटेड कर सकते हैं मटेरियल के अंदर, डायरेक्टली इंटरफेयर्स इन एनालिटिकल प्रोसेस में। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल एरर। डेफिनेशंस बेटा जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं अच्छे से लिखते चलना अपना। पर्सनल एरर्स क्या होता है, एरर्स आर इंड्यूस्ड ड्यू टू द केयरलेसनेस और इग्नोरेंस एक्ट। पर्सनल एरर किसकी वजह से आते हैं, या तो लापरवाही की वजह से, या इग्नोर कर दिया, या लैक ऑफ स्किल, मतलब उसको नॉलेज नहीं है उस काम की। दिस एरर इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटिव एरर, मतलब इस एरर को, पर्सनल एरर को हम दूसरे ऑपरेटिव एरर के नाम से जानते हैं। इट इज़ अकर्स बाय हु आर हैंडलिंग द मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल एंड रिएजेंट एरर। केमिकल एंड रिएजेंट एरर में हो, केमिकल एरर्स आर बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी बिटवीन द यूजिंग केमिकल एंड रिएजेंट। केमिकल और रिएजेंट एरर बेटा वो हैं जो केमिकल जो हम यूज़ कर रहे हैं या रिएजेंट जो यूज़ कर रहे हैं उनकी वजह से जो केमिकल रिएक्टिविटी हो रही है और उसकी वजह से कोई जो एरर आएगा, डेट एरर इज नोन एज केमिकल या रिएजेंट एरर्स। एरर्स इन मेथडोलॉजी। एरर्स इन मेथडोलॉजी क्या है बेटा, इट है मोस्ट सीरियस एरर इन एनालिसिस, ठीक है, एज द एरर अराइज ड्यू टू द फॉल्टी मेथड, मतलब गलत मेथड की वजह से जो एरर अराइज हुआ, डेट एरर मतलब गलत मेथड हमने यूज़ करा, वो क्या है बेटा, एरर्स इन मेथडोलॉजी। एग्जाम्पल, इनकम्प्लीट रिएक्शन, कोई रिएक्शन हम कर रहे थे वो कंप्लीट नहीं हुई। को प्रेसिपिटेशन ऑफ इम्प्योरिटीज एक्सेट्रा, ठीक है। इम्प्योरिटीज एंड कंटामिनेशन में ऑल्सो अल्टर द केमिकल एक्टिविटी एंड इंड्यूस द एरर। इम्प्योरिटीज़ बेटा या कंटामिनेशन वो क्या कर सकते हैं, ऑल्सो अल्टर द केमिकल एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकती हैं। एंड इंड्यूस द एरर, मतलब एरर को इंड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट एरर तो पढ़ लिया, उसके बाद इनडिटर्मिनेंट जिसको हम रैंडम एरर के नाम से जानते हैं वो क्या होता है, तो देखो, इन दिस एरर वी नॉट डिफाइन द स्पेसिफिक वेल नॉन रीज़न, ठीक है। इस एरर में हम मतलब कि जो डिफ़ाइन कर रखा है तो स्पेसिफिक वेल नॉन रीज़न, इसका रीज़न नहीं पता होता एंड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, और इसको हम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सीडेंटल एरर, इसको हम एक्सीडेंटल एरर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ इंड्यूस्ड बाय द सेवरल सक्सेसिव मेजरमेंट्स परफॉर्म्ड बाय द सेम एनालिस्ट अंडर द सेम कंडीशन एंड आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ इंड्यूस्ड मतलब इंड्यूस हो रहा है किससे, सेवरल सक्सेसिव मेजरमेंट्स से। परफॉर्म कौन कर रहा है, एनालिस्ट कर रहा है। अंडर सेम कंडीशन ले रहा है, आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट्स के। सच एक्सीडेंटल एरर विल फॉलो अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, मतलब इस टाइप्स के एरर क्या फॉलो करते हैं, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। And the mathematical law of probability can be applied to get net conclusion regarding the result. Indeterminate error are defined by this graph, मतलब indeterminate error को हम define कर सकते हैं by किससे, ग्राफ से। तो देखो, the magnitude of error, epsilon and frequency of deviation ordinate have the shape of normal frequency distribution curve बना रखा है, probability curve. This graph probability is also called as curve of error. Graph represent that, this तरह ये ग्राफ है हमारा, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखो, वेरी लार्ज एरर आर अनलाइकली टू अकर,
smaller error occur with greater frequency than the large error. The errors on the positive and negative sides occur with equal probability. ठीक है, एरर्स ऑन पॉजिटिव या नेगेटिव साइड में आ रहा है तो उसकी क्या है, इक्वल संभावना है। ये था हमारा एरर पढ़ा हमने, इंट्रोडक्शन पढ़ा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, अभी वीडियो कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि बेटा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके पार्ट्स बनाएंगे, वीडियो को पार्ट वाइज कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में एक्यूरेसी, प्रेसिजन या रिमेनिंग जो भी पार्ट बचा है वो कवर करेंगे। बाकी के नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी बेटा पार्ट वाइज बनाएंगे जिससे आप भी बोर ना हो। ठीक है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन लोगों ने भी वीडियो देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।